हमारे सामने आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो पहलगाम के दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात कर रही है, एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हैं 116 बटालियन में जो तैनात थे पहलगाम में, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी कस्टडी हासिल कर ली है पटियाला हाउस कोर्ट में नई दिल्ली में। इसके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि ये जासूसी करता था पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए और इसने मवाद फराहम किया है दुश्मन मुल्क को सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट और दीगर मामलात से मुतलिक। पहलगाम से जहाँ पे 22 अप्रैल को दहशतगर्दी का जो वाक़ा पेश आया जिसमें 26 लोग मारे गए इंक्लूडिंग 25 टूरिस्ट्स, तो उस सिलसिले में जो तहकीकात हो रही है इस पर यह इल्ज़ाम है कि इसने फराहम की है सेंसिटिव किस्म की मालूमात, इसको हनी ट्रैप किया गया है। लेकिन अब जबकि हम पहलगाम की बात कर रहे हैं, मैं इससे पहले कि हम इसके पस मंज़र में जाएंगे, इस खबर के पस मंज़र में मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक बड़ी मुतल्लिक डेवलपमेंट ये है पहलगाम से मुतल्लिक, वो ये है कि आज वहाँ पे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक काबीना की मीटिंग वहाँ पे तलब कर ली जिसमें सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और सारे के सारे सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर सरकार के हैं, इसके अलावा बहुत सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले और मुतल्लिका एमएलए जो नेशनल काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस मीटिंग में वहाँ पे शामिल हुए। और ये पहली बार हो रहा है 90 के बाद कि किसी जगह पे अदर दैन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुछ मकामात पे हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वक्त पे या उमर अब्दुल्ला के वक्त पे या चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद या महबूबा मुफ्ती के वक्त पे बाज़ अवकात पे ज़िला सदर मकामात पे कैबिनेट की मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन ये पहली बार है कि पहलगाम जो एक सेहत अफजा मकाम है वहाँ पे एक मीटिंग हुई है आज, और कल एक और इसी किस्म की मीटिंग मुनक्किद हो रही है गुलमर्ग में जो दूसरा एक सेहत अफजा मकाम है। जैसे कि आप जानते हैं पहलगाम की हालिया हिस्ट्री, एक दहशतगर्दी का मामला वहाँ पे हुआ जो मैंने आपको बता दिया 22 अप्रैल को, जो एक मैसेकर वहाँ पे हुआ जिससे खौफ फैला और जिससे टूरिज्म सेक्टर बड़ी हद तक मुतासर हो गया है, कश्मीर का सारा ट्रेड बड़ी हद तक मुतासर हो गया है। ये तासुर देने के लिए कि हम नॉर्मल सी वापस ला रहे हैं और टूरिस्ट्स को वापस आना चाहिए। इसके बाद जो एक स्कर्मिश हुई, जो एक मखासम जंगी माहौल पैदा हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो अब ख़त्म हो चुका है और सयाहों को वापस आना चाहिए कश्मीर वादी की तरफ। और हम उन मुतासरीन के घर वालों के साथ हैं जो इस हमले के शिकार हुए हैं। ये तासुर देने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद वहाँ पे सदारत कर रहे थे, और ये पहली बार है जो मैंने आपको बता दिया। बाज़ लोग इसको इस नज़र से भी देखते हैं कि अभी तक जो मीटिंग्स हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर और जो पॉलिटिकल ढांचा है हमारा जिसमें हमारे मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, इनको ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा खातिर में नहीं लाती थी क्योंकि यहाँ पे स्टेटहुड अभी तक वापस नहीं आया। हम यूनियन टेरिटरी हैं अभी जम्मू कश्मीर में, और इसमें बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास महदूद इख्तियारात हैं, मिनिस्टर्स के पास महदूद इख्तियारात हैं, और इनकी मीटिंग्स में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कम तादाद में आते हैं, या अगर उन्हें कोई दौरा करना होता है तो वहाँ पे इवन डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट सब पुलिस जो पहले इनके आगे आगे होते थे वो वहाँ पे नहीं होते हैं। एक तरह से कुछ लोग इस तरह से भी देखते हैं कि ये एक अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि इसमें अब जबकि पहलगाम के मकाम पे ये मीटिंग हो रही है इस पस मंज़र में जो वहाँ पे है और जो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, तो जाहिर है कि इसमें सब लोगों को शिरकत करना होगी। इसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के एडिशनल सेक्रेटरीज तक बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बुलाया गया, और हमारी इत्तला ये है कि ये सब लोग वहाँ पे शामिल हुए हैं, इंक्लूडिंग वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो दरबार में होने के बाद जम्मू से श्रीनगर आए भी नहीं थे और श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में नहीं बैठते थे। दूसरी मीटिंग में भी एक किस्म का तासुर दिया जाएगा कि गुलमर्ग भी एक सेफ जगह है, यहाँ पे टूरिस्ट्स को आना चाहिए। अभी तक जो हमें इतलात मिली हैं 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, सकीना यत्तू और सतीश शर्मा, इन लोगों ने वहाँ पे बात की है मीडिया के साथ
इन्होंने बताया है कि ये एक इजहार है यकजहती का उन लवाहिकीन के साथ जो विक्टिम्स वहाँ पे हुए हैं, पहलगाम में जो लोग मारे गए थे 22 अप्रैल को, उनके साथ। और इसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की वहाँ पे तारीफ की है और दहशतगर्दी के मामला की वहाँ पे उन्होंने मजम्मत कर ली है। लेकिन हमारी इतलात है कि एजेंडा इससे आगे था। इसमें यह है कि अमरनाथ यात्रा जो होने वाली है शुरू 1 महीने में, तो इसको किस तरह से महफूज रखा जाएगा, किस तरह से एतमाद दिया जाएगा यात्रियों को, जो 3 से 4 लाख कभी कभी 6 लाख तक लोग आते हैं, जो अभी 2 महीने तक चलेगा। यह सिलसिला जुलाई से शुरू हो जाएगा और इसमें ये हमें देखना है कि क्या किस किस्म के इंतजाम होंगे। इन सारी चीज़ों पे वहाँ पे डिस्कशन हुआ है। इसमें पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे इतला के मुताबिक मौजूद रहे, इंक्लूडिंग आईजीपी और एडिशनल डीजीज कुछ, और ये जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब लोग वहाँ पे शामिल हुए हैं। ये 2 काबीना की मीटिंग्स होने के बाद हम आ रहे हैं उस खबर की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया कि सीआरपीएफ के एक एएसआई मोती लाल जाट, जो हरियाणा रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और 116 बटालियन में तैनात थे पहलगाम में पिछले 2-2.5 साल से, इनको हनी ट्रैप किया गया है इतलात के मुताबिक। और 21 मई को इसे गिरफ्तार करने के बाद सीआरपीएफ ने इसको टर्मिनेट किया है। अभी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसको अपनी हिरासत में लिया है और पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली में इन्होंने रिमांड हासिल कर लिया है इसकी तफ्तीश का, जो 6 जून तक ये उनकी हिरासत में रहेंगे। इतलात के मुताबिक ये अभी तक सामने आया है कि इसकी वहाँ पे एएसआई की तैनाती वहाँ पे रही है पहलगाम में। हालांकि अभी तक इस बात के शायद सबूत नहीं मिले हैं कि इसने पहलगाम में एग्जैक्ट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिससे वो दहशतगर्दी का वाक़या जो हुआ है वो वहाँ पे मुमकिन हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ट्रूप्स की मूवमेंट, कॉन्वॉयज़ की मूवमेंट और इंस्टॉलेशंस कहाँ पे, इस बारे में शायद इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अभी इतलात के मुताबिक इसको कई महीनों तक 3000 रुपये माहाना मिलता रहा है। एक फॉरेन अकाउंट से इसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा आया है। एक खातून ने इसको हनी ट्रैप किया है। ये लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने इसको हनी ट्रैप करवाया है। और ये पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़ात हुए हैं और हमारी इतला के मुताबिक 1 से ज़्यादा वाक़ात शक के दायरे में आ चुके हैं कई लोग। और सीआरपीएफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट की लेवल तक कश्मीर में तैनात, जम्मू कश्मीर में तैनात सभी लोगों को ये बताया गया है कि अपने आईडीज़ जो आपके फेसबुक और ट्विटर या इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं वो अपने सरेंडर कर लें, हमें बता दें। और इन सब को अब खंगाला जाएगा। इसमें तहकीकात अब शुरू हो चुकी है लार्जर। इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन लोग इसमें इस किस्म की सरगर्मी में मुलविस हैं। अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक इसकी तफ्तीश जारी रहेगी और अगर ये साबित हुआ कि इसने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ली है जिससे दहशतगर्दी का वाक़या वहाँ पे मुमकिन हुआ है पहलगाम में, तो जाहिर है कि इसके खिलाफ चार्जशीट बाज़ाब्ता तौर पर होगा, प्रोसिक्यूशन होगा और इस किस्म के जो बाकी लोग भी शक के दायरे में, उनसे भी पूछताछ यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अभी तक इतलात के मुताबिक इसकी तहकीकात वहाँ पे चल रही है, लेकिन ये एक सीरियस मामला है कि ये पहली बार है अभी गुज़श्ता कई साल से कि इस किस्म के किसी शख्स की यहाँ पे निशानदेही बाज़ाब्ता तौर पे हुई है। और जिस तरीके से इसको डिसमिस किया गया है, बरतरफ किया गया है नौकरी से फ़ौरन 21 मई को, इससे ये लग रहा है कि कोई न कोई सबूत इस किस्म के आए हैं इन्वेस्टिगेटर्स की नज़र में या महकमा सीआरपीएफ के नज़र में आए हैं, जिसकी वजह से इसको डिसमिस किया गया है। ये अभी लग रहा है कि ये तहकीकात अभी जारी रहेगी। अभी हमें मालूम नहीं ये किस मकाम तक जाएगी और इसके साथ क्या कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं या इसकी महज एक ज़ाती तौर पे एक भूल चूक होगी, एक जो जिसके शिकार हो जाते हैं हनी ट्रैप। इस किस्म के पहले भी हुए और सिर्फ कश्मीर में नहीं, बाहर भी हुआ है। सीआरपीएफ के ज़राए ये बता रहे हैं कि और भी कई स्टेट्स में इस किस्म के वाक़ात हुए हैं और इस सिलसिले में एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी अपनाई जा रही है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसी हिसाब से इसके नए SOP बनेंगे, जिसके बाद ये किसी इंडिविजुअल के लिए जो
गवर्नमेंट एजेंसीज में, ख़ासतौर से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में या CRPF में या फौज में या किसी एजेंसी में काम करता होगा, इसके लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव नौइयत की इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेगा या किसी हनी ट्रैप में फंसेगा। ये सिलसिला भी जारी रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे अगर इसमें कोई अपडेट आया। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, मैं हूं अहमद अली फयाज।